आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पहले का 3 एक्सरसाइज है 4.2। इसमें भी हमें रोम्बस बनाना है जिसके वर्टेक्स के नेम दिए गए हैं B, E and D। हम सभी जानते हैं कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम रोम्बस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक रफ़ फिगर बनाएंगे और रफ़ फिगर इसका इस प्रकार से बनाएंगे कि जैसे यहाँ पे एक डायगोनल ये बनाया और इसका नाम दे दिया BN, क्योंकि यहाँ पे BN की वैल्यू दी है तो ये BN। और दूसरा रफ़ फिगर ये बनाया, दूसरा ये डायगोनल बना लिया, इसका नाम दे दिया DE और फिर इनको आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये रफ़ फिगर है। रफ़ फिगर थोड़ा गलत भी बन जाए तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो ये ऐसा, ये रफ़ फिगर बन गया। तो इसको देखते हुए अब हम फाइनल फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका रोम्बस होता है, रोम्बस के डायगोनल तो बाइसेक्ट करते हैं लेकिन ये चारों साइड आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हमारे डायगोनल बाइसेक्ट कर जाते हैं उसके बाद में हम चारों साइड को मिलाएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो वो ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाएंगी। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसमें ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अब आप देखें जो मेजरमेंट दिया है उसी के हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे ये DE हॉरिजेंटल में दिया है, तो यहाँ पे DE भी है, BN भी है, ये BN भी है। तो पहले हम DE ड्रॉ कर लेते हैं। तो DE की लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे 6.5 का। लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं 6.5 का, ठीक है। ये 6.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ हो गई है और इसके नाम दे दिए हैं D और ये E, DE नाम दे दिए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे इसका हमें बाइसेक्टर डालना पड़ेगा। बाइसेक्टर इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि इसके डायगोनल जो हैं बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए बाइसेक्टर डालेंगे। तो बाइसेक्टर डालेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टील एंड पॉइंट रखेंगे और ये फुल है तो इससे आधे से ज़्यादा इसको ओपन करके एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे ऐसा, और एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे ऐसा। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल रहे हैं। फिर इसी ओपनिंग के साथ में, ओपनिंग को चेंज नहीं करना है, स्टील एंड पॉइंट इस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे ऐसा और एक आर्क नीचे की तरफ। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें 2 पॉइंट प्राप्त होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको स्केल की हेल्प से हम इनको ज्वाइन कर देंगे। तो स्केल की हेल्प से इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये स्केल और स्केल की मदद से इसको ज्वाइन कर दिया इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमें BN चाहिए कितना, 5.6। 5.6 का हाफ कितना होता है, 5.6 का हाफ
कितना होता है 5.6 का हाफ, बताइए। ये होता है 2.8। तो एक्चुअली ये डायगोनल्स हमारे बाइसेक्ट करते हैं, तो 2.8 ऊपर की तरफ होगा और 2.8 नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम स्केल की मदद से अब यहाँ ओपनिंग करना पड़ेगी। 2.8 ओपन करेंगे, ये 2.8 तो ये हो गया आपका, ऐसा रखना पड़ेगा, ये हो गया 2.8, एग्जैक्टली 2.8 हो गया है। तो एक आर्क आप ऊपर लगा दें 2.8 में, यहाँ ये मिडिल में, यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे स्टील एंड पॉइंट रखेंगे और एक आर्क ऊपर लगा दिया और एक आर्क नीचे लगा दिया इस टाइप से। अब आपके पास में ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2.8 है और यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना है 2.8 और ये 5.6 की ये लंबी लाइन DE जो थी वो थी कितनी 5.6 की। तो ये भी बाइसेक्ट हो चुकी है, तो ये भी पार्ट बराबर होंगे। अब आपके पास में 4 पॉइंट मिल गए, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला। इनको मिला देंगे तो हमारा रोम्बस तैयार हो जाएगा। सबसे पहले ये DE है तो इसके नाम हम दे देते हैं B और इसका नाम दे देते हैं N। B और N नाम दे दिया और इसके बाद में इन चारों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे ऐसा और इसको ऐसा। और इसको ऐसा और इसको ऐसा। अब आप देख रहे हैं हमारा रोम्बस तैयार हो चुका है। इस रोम्बस के अंदर जो दो डायगोनल्स हैं, एक ये वाला डायगोनल जिसकी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी थी, वो थी टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 5.6 थी। तो उसका हाफ आधा ऊपर आधा नीचे आ गया। और ये थी ये DE थी 6.5, तो इसका हाफ ऐसा हो गया। तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो इस प्रकार से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है, ये अंडरस्टूड है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि जो रोम्बस होते हैं उसकी चारों साइड बराबर होती हैं। अगर आप इनको मेजर करेंगे इस साइड को, इस साइड को, तो ये मेजर में बराबर रहेंगी, ये चारों साइड बराबर हो जाएंगी और ये डायगोनल तो बाइसेक्ट कर ही रहे हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है तो एक दो बार इसको देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आता है तो और अगले वीडियो में हम इसको और अच्छे ढंग से करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। प्रैक्टिस करते रहें और कॉन्सेप्ट को समझते रहें। थैंक यू।